पीछे हो यार। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी और बीजेपी के खिलाफ दोस्तों पहली बार स्वर्ण समाज सड़क पर उतरा है। ऐसे ऐसे नारे लगाए कि कान से धुआं निकल जाए। इसके साथ ही दोस्तों सरकार के दोगलेपन की सच्चाई भी अब सामने आ गई है और उसके राइट हैंड गोदी मीडिया के भी दोगलेपन की सच्चाई सामने आ गई है। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं आज इस वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि ये देखकर आपको अंत में समझ आ जाएगा कि खेल कैसे किए जाते हैं सियासत के अंदर। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है राजा भी रंक बनता है, तो बस समझ लीजिए कि वही हो रहा है भारत में। आप जानते हैं कि राजा कौन है जिन्हें अपनी सत्ता पर बहुत ज्यादा घमंड था, अपनी राजनीति पर बहुत ज्यादा नाज था। आज इस राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी का और उसके राजा पीएम मोदी का बंटाधार कर दिया। जिस हिसाब से गली गली कूचे कूचे सड़क सड़क प्रधानमंत्री मोदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अपमान किया जा रहा है, ऐसी बेइज्जती हो रही है, ऐसा विरोध हो रहा है कि मैंने इससे खतरनाक विरोध पीएम मोदी का पहले नहीं देखा, वो भी उन लोगों की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट क्लास वोटर हैं। इसलिए तमाचा और भी ज्यादा जोर से लगा है, क्योंकि मारने वाले भी अपने ही हैं, गैरों का क्या है। मगर जब अपना चोट दे दे तो बहुत तकलीफ होती है और यकीनन इससे भारतीय जनता पार्टी और खासकर पीएम मोदी को तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उनका विरोध सड़कों पर कोई मामूली अंदाज में नहीं हो रहा, बहुत ही खतरनाक अंदाज में हो रहा है। साथ में नारे भी जमकर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आपने तस्वीर देखी होगी, नहीं देखी तो अभी देख लीजिए। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। क्या कुछ नहीं किया गया मोदी जी की तस्वीर के साथ, उसको फाड़ा गया, पुतला बनाकर जलाया गया, लात घूसे मारे गए, चप्पल की माला पहनाई गई, पैरों से मुंह को कुचल दिया गया और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे नारे लगाए। आगे वो तमाम नारे आपको सुनवाऊंगी दोस्तों, और मैं बार बार नारों पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते बीते होंगे जिसमें जेएनयू के छात्र नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस नारे पर दोस्तों बहुत बवाल मचा था। इस तरह के नारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं हम, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिपोक्रेसी नजर आ रही है, इसलिए बताना जरूरी है। इस नारे पर इतना बवाल मचा, गोदी मीडिया ने इतना माथा पीटा अपना कि कैसे नारे हैं, डिसेंसी नाम की चीज नहीं है, नफरत भर गई है। इस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स ट्वीट कर रहे थे, रूबिका लियाकत को छटपटी सवार थी और वो इस पर टिप्पणियां कर रही थी। साथ में सत्ता के नेताओं को तो पहले ही बेचैनी थी, इसलिए इस मुद्दे को जमकर उठाया गया था। मगर दोस्तों वो एंकर, वो नेता कहाँ है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? ये लोग चुप क्यों हैं? इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? आवाज छोड़िए, उंगलियों से एक ट्वीट ही टाइप कर दें तो इनसे ये भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं सड़क पर। स्वर्ण समाज पहली बार सड़क पर उतरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, मगर इस पर सवाल उठाने वाला कोई भी नहीं है। गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं है। अब तो इसने ऐसी चुप्पी साध ली है कि मैं क्या ही बोलूं। दोस्तों देश में तमाम राज्यों से अलग अलग वीडियो देखने को मिल रही है, कईयों में तो मोदी जी को रंगा बिल्ला कहा जा रहा है। बताइए, इतनी बार रंगा बिल्ला तो विपक्ष ने भी नहीं कहा होगा जितना मोदी जी के समर्थक इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर के वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ था। जी हाँ, स्वर्ण समाज को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है यूजीसी कानून से। आज वही सड़क पर उतर गया, स्वर्णों का पहली बार मोह भंग हुआ है और ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे, ऐसी ऐसी तस्वीरें दोस्तों जिनमें बहुत आया तस्वीर तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स में लोग जूते चप्पल लेके उसकी पिटाई कर रहे हैं, पुतलों को फूका जा रहा है और वो पूरा समाज जो है, वो स्वर्ण समाज, राजस्थान हो चाहे एमपी का हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्यों में जहां ऑलरेडी डबल इंजन की सरकारें हैं, सब जगह जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूट रहा है लोगों का। क्योंकि जिस पार्टी को ये समाज वोट करता था और उस समय से वोट करता हुआ आ रहा था जब देश में उसको कोई पूछने वाला नहीं था, आज ऐसे लोगों का मोह भंग हुआ है और ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी को हिटलर कहा जा रहा है दोस्तों।
पीछे हो जाओ यार, एकदम चिल्लाए अरे पीछे हो यार, न बन पाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत रुक जाइए नहीं चलेगा अत्याचार, अरे धीमे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखा आपने, ये है देश के नजारे। और अब मैं आपको एक जरूरी खबर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब अगली तारीख पर जब सुनवाई होगी तब इस पर दोबारा से चर्चा होगी, मगर फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, भाजपा के ही बड़े बड़े नेता अपनी रोटियां फिर से सेकने में लग गए हैं। कमाल की बात है। सबसे पहले बात गिरिराज सिंह की कर लेते हैं। ये जनाब कह रहे हैं सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता। ये दोगलापन आपने देखा दोस्तों। मैं कह रही थी ना कि इस राजनीति में एक से एक दोगले बैठे हैं। इस काले कानून को लाने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वो तमाम नेता जिनकी नजर से होकर ये कानून गुजरा और इसे पक्का किया गया। मगर फिर ये देखा गया कितना बड़ा विरोध हो गया, और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट में इस पर स्टे ऑर्डर लगाया गया। तो इसमें भाजपा का क्या रोल है? भाजपा ने कौन सा इसमें महान काम कर दिया? ये तो अदालत ने काम किया। आपको थोड़ी मतलब था जनता के हित से, और यहाँ पर भी आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए। इसमें मोदी जी ने ऐसा क्या किया है दोस्तों? मोदी जी का तो एक बयान तक नहीं आया कि हम इस कानून को पीछे लेंगे। लेकिन नहीं, समाज में तो शक्ल दिखानी है ना, सत्ता की मलाई भी चाटनी है। तो देखिए, ऐसे में इसी तरह के बयान सामने आते हैं। इससे बड़ा हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल इस वक्त और कुछ नहीं है दोस्तों। ये गिरिराज सिंह का बयान बहुत कुछ बताता है। इसलिए आप ये बात समझिए कि राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ की हो रही है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। पूरी वीडियो पर दोस्तों आपका क्या कहना है? पूरे विश्लेषण से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।